दोस्तों, कभी अपने अंदर वो जलन महसूस की है जब कोई और आगे बढ़ता है और तुम सोचते हो, काश मैं भी ऐसा कर पाता। उस पल तुम्हारा दिल चुप नहीं रहता, वो तुम्हें पुकारता है कि तुम्हारे अंदर भी वो आग है जो दुनिया को बदल सकती है। पर फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस आग को हवा देते हैं और कुछ उसे बुझा देते हैं। मैं उन लोगों की बात करने आया हूं जो हर गिरावट के बाद फिर उठे, जो टूटे नहीं बल्कि हर हार से और मजबूत बने। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो सिर्फ रोशनी नहीं लाता, वो तुम्हारे लिए एक नया मौका लाता है, खुद को, अपनी कहानी को, अपनी किस्मत को दोबारा लिखने का। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या तुम तैयार हो उस मौके को पकड़ने के लिए, या फिर तुम भी उन लोगों की तरह दिन का इंतजार करते रहोगे जो कभी नहीं आता। द परफेक्ट टाइम, जिंदगी में कोई भी परफेक्ट वक्त नहीं होता। वक्त तो वही है जो अभी है। अगर तुम आज नहीं उठे तो कल सिर्फ एक बहाना बन जाएगा। दुनिया की हर बड़ी जीत, हर बड़ा नाम एक छोटे से कदम से शुरू हुआ था, और वो कदम हमेशा डर के बाद आया। डर हर किसी को लगता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, कोई डर से रुक जाता है और कोई डर के बावजूद आगे बढ़ता है। मैं चाहता हूं कि जब तुम ये बुक समरी सुनो तो सिर्फ शब्द ना सुनो, खुद को सुनो, अपने अंदर झांको, वो हिस्सा खोजो जो हार मानने से इनकार करता है, वो आवाज जो कहती है मैं कर सकता हूं। क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुम्हें रोक नहीं सकती। कोई परिस्थिति, कोई इंसान, कोई असफलता, बस जरूरत है उस पहली चिंगारी की, उस एक फैसले की जो तुम्हें साधारण से असाधारण बना दे। याद रखना, अनस्टॉपेबल लोग पैदा नहीं होते, वो खुद को बनाते हैं। और इस सफर की शुरुआत यहीं से होती है, अपने आप से एक वादा करके कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम नहीं रुकने वाले। क्योंकि जब इंसान बिलीव करना शुरू करता है, तभी दुनिया उसे पहचानना शुरू करती है। तो चलो इस सफर पर साथ चलते हैं, एक ऐसी जर्नी पर जहां तुम अपने डर को साथी बनाओगे, अपने दर्द को ताकत बनाओगे और अपने सपनों को हकीकत। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तुम्हारे अंदर सोए हुए योद्धा को जगाने की एक पुकार है। कभी तुमने खुद से ये कहा है, अभी नहीं, थोड़ा और वक्त चाहिए? हां, वही लाइन जो हम सब बार बार दोहराते हैं। जब हालात ठीक होंगे तब शुरू करूंगा, जब पैसे होंगे तब करूंगा, जब सही मौका मिलेगा तब कदम उठाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं, क्योंकि जिंदगी में हर वक्त कुछ ना कुछ अधूरा रहेगा। कभी हालात पूरे नहीं होंगे, कभी लोग साथ नहीं देंगे, कभी डर पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर तुम हर बार इंतजार करते रहोगे कि सब कुछ सही हो जाए, तो जिंदगी सिर्फ गुजर जाएगी और तुम वही खड़े रह जाओगे जहां आज हो। सोचो जरा, अगर सूरज भी ये सोचता कि आज बादल है, मैं कल उगूंगा, तो क्या दुनिया में रोशनी होती? नहीं। और यही फर्क है, जो लोग चमकते हैं वो इंतजार नहीं करते, वो शुरुआत करते हैं, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो। हर सपने की शुरुआत हमेशा अधूरी होती है। कोई भी इंसान पूरी तैयारी के साथ शुरू नहीं करता। जो शुरू करता है वही रास्ते में सीखता है, गिरता है, संभलता है और आखिर में जीतता है। तुम किसी बड़ी चीज के लिए बने हो, लेकिन उस ग्रेटनेस तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहला कदम उठाना पड़ेगा। अभी यहीं से एक बात याद रखो, डर का काम सिर्फ एक ही है, तुम्हें रोकना। वो तुम्हें कहेगा रुको, अभी वक्त सही नहीं है, लेकिन असल में वो सिर्फ तुम्हारी उड़ान से डरता है। क्योंकि जैसे ही तुम शुरू करते हो, डर की ताकत खत्म हो जाती है। जिंदगी तुम्हें परफेक्ट हालात नहीं देगी, वो तुम्हें परखने के मौके देगी, और जो उन मौकों को पकड़ लेता है वही आगे निकल जाता है। कभी कभी शुरुआत बहुत छोटी होती है, जैसे एक आइडिया, एक फैसला या बस एक कदम, लेकिन उसी एक कदम में छिपी होती है तुम्हारी पूरी कहानी। सोचो, अगर किसी बच्चे ने चलने से पहले यह सोचा होता कि जब मैं गिरना बंद कर दूंगा तब चलना शुरू करूंगा, तो क्या वो कभी चल पाता? नहीं, वो गिरा, रोया, फिर उठा और फिर चल पड़ा। बिल्कुल वैसे ही
तुम्हें भी अपनी जिंदगी में गिरना पड़ेगा ताकि तुम उड़ना सीख सको। तुम्हारे अंदर जितनी एनर्जी, जितना पोटेंशियल है, वो सब सिर्फ तब जगेगा जब तुम उसे इस्तेमाल करोगे। सोचने से नहीं, करने से और करने का सही वक्त यही है। जो लोग जीतते हैं उन्होंने कभी सही वक्त का इंतजार नहीं किया, उन्होंने वक्त को सही बना दिया। हर बार जब तुम किसी काम को टालते हो, तुम अपने सपनों को थोड़ा और दूर धकेल देते हो, और एक दिन वो इतने दूर चले जाते हैं कि फिर आवाज भी नहीं देते। इसलिए अगली बार जब तुम्हारे दिमाग में वो आवाज आए कि अभी नहीं, तो खुद से कहना अभी या कभी नहीं। क्योंकि जब तुम शुरुआत करते हो, भले ही छोटी, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल और पूरी कायनात तुम्हारे साथ चलने लगती है। और वही पल होता है जब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो, उसे खुद बनाओ। क्योंकि किसी दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, काश मैंने पहले ही शुरू किया होता, तो क्यों ना वो काश आज ही खत्म हो जाए। उठो और वो कदम बढ़ाओ जो तुम्हें अनस्टेबल बना देगा। और वहीं से असली खेल शुरू होता है। जब तुम वो पहला कदम उठा लेते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोलना शुरू कर देता है। लेकिन फिर एक और सवाल उठता है, क्या तुम हर दिन उसी इंटेंसिटी के साथ उठते हो? क्योंकि शुरुआत करना आसान है, पर उसे जारी रखना, वहीं से जंग शुरू होती है। और इस जंग की जीत तय होती है सुबह से। सुबह वो वक्त है जब दुनिया अभी सो रही होती है और तुम्हारे पास खुद को बदलने का एक मौका होता है। सोचो, अगर दिन की शुरुआत ही तुम्हारे कंट्रोल में हो तो दिन का बाकी हिस्सा भी तुम्हारे हिसाब से बहेगा। लेकिन अगर सुबह ही बिखर गई, देर से उठे, फोन देखा, बेवजह स्क्रॉल किया, तो दिन तुम्हें कंट्रोल करने लगेगा। यही फर्क है ऑर्डिनरी और अनस्टॉपेबल लोगों में। सुबह की शांति में एक अलग ताकत छिपी होती है। वो पल जब सूरज की पहली किरण तुम्हारे चेहरे को छूती है, वो रिमाइंडर होती है कि आज फिर तुम्हें अपनी कहानी लिखनी है। लेकिन क्या तुम उसे महसूस करते हो? या फिर उस वक्त तुम अब भी अलार्म बंद करके नींद को एक और मौका दे रहे होते हो? हर सुबह एक इनविजिबल बैटल फील्ड होती है, तुम्हारे कंफर्ट जोन और तुम्हारे ड्रीम्स के बीच। और हर बार जब तुम स्नूज मारते हो, तुम अपने सपनों को हारने का एक मौका देते हो। लेकिन जब तुम उठते हो, भले ही नींद भारी हो, आंखें आधी खुली हो, वो एक छोटा सा जीत का पल होता है। और हर जीत, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तुम्हें अनस्टेबल बनने के और करीब ले जाती है। सुबह का वक्त तुम्हारे मन का मिरर है। जो कुछ भी तुम सोचते हो, महसूस करते हो, उसी एनर्जी में तुम्हारा दिन गुजरता है। अगर सुबह का पहला थॉट ग्रेटिट्यूड का हो, मैं जिंदा हूं, मेरे पास एक नया मौका है, तो वो फीलिंग तुम्हें पूरे दिन कैरी करती है। लेकिन अगर सुबह का पहला थॉट नेगेटिविटी का हो, फिर वही रूटीन, फिर वही स्ट्रगल, तो वो दिन तुम्हें खींचकर नीचे गिरा देता है। देखो, सुबह सिर्फ सूरज के उगने का नाम नहीं है। सुबह वो वक्त है जब तुम्हारे इरादे उठते हैं, जब तुम अपने दिल से तय करते हो कि आज का दिन किस दिशा में जाएगा। तुम चाहो तो उस दिन को एवरेज बना सकते हो या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हो। फर्क सिर्फ शुरुआत में है। कई लोग कहते हैं, मैं रात को ज्यादा प्रोडक्टिव हूं। हो सकता है, लेकिन फर्क यह है कि सुबह तुम्हें डिसिप्लिन सिखाती है। वो तुम्हें सिखाती है कि सेल्फ कंट्रोल क्या होता है। क्योंकि जब तुम उठते हो बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के, सिर्फ अपने वाई के लिए, तो वो डिसीजन तुम्हारे अंदर कैरेक्टर बनाता है। सुबह वो वक्त है जब तुम्हें अपने डर नहीं सताते, जब दुनिया की आवाजें नहीं गूंजती। बस तुम हो, तुम्हारा दिल है और तुम्हारा मिशन है। और अगर उस वक्त तुम खुद को जीत लेते हो, तो दिन भर की बाकी लड़ाइयां खुद ही आसान लगती है। हर सुबह एक नई शुरुआत है। वो बीते कल का चैप्टर बंद कर देती है और आज के लिए फ्रेश पेज खोल देती है। सवाल ये नहीं कि तुम कब उठते हो, सवाल यह है कि तुम उठते क्यों हो। अगर तुम्हारा रीजन बड़ा है तो नींद छोटी पड़ जाती है। तो हर सुबह जब आंख खुले तो अपने अंदर वो आवाज सुनो जो कहती है, आज मुझे अपने बेस्ट वर्जन के और करीब जाना है। क्योंकि जो इंसान अपनी सुबह पर काबू पा लेता है, वो अपनी जिंदगी की दिशा भी खुद तय कर लेता है।
और वहीं से वो जर्नी शुरू होती है अनस्टेबल बनने की, और वहीं से खेल और गहरा हो जाता है। जब तुम अपनी सुबह जीत लेते हो तो तुम्हारा शरीर जागता है, तुम्हारा मन साफ होता है, लेकिन एक और चीज है जो अब भी तुम्हें रोक सकती है, तुम्हारी इमोशंस। हां, वही इमोशंस जो कभी तुम्हें उड़ने देते हैं और कभी तुम्हें जमीन पर पटक देते हैं। जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं, बल्कि अपने अंदर के तूफानों से होती है। कभी कभी सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर अचानक एक छोटी सी बात तुम्हारे मूड को गिरा देती है, और बस तुम्हारा फोकस, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी क्लैरिटी सब धुंधली हो जाती है। यही वो पल होता है जब तुम्हारा दिमाग तुमसे लड़ना शुरू करता है। हर इंसान के अंदर दो आवाजें चलती हैं, एक वो जो कहती है शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा, और दूसरी वो जो चिल्लाती है देखा फिर वही गलती, फिर वही हार। ज्यादातर लोग उस दूसरी आवाज के पीछे भागते हैं और वहीं से शुरू होता है इमोशनल केओस। लेकिन जो इंसान उस पल खुद को थाम लेता है, जो रुक कर सोचता है, जो अपने गुस्से, अपने डर, अपनी बेचैनी को ऑब्जर्व करता है, वही असली वॉरियर है। इमोशंस को कंट्रोल करना मतलब उन्हें दबाना नहीं है, इसका मतलब है उन्हें समझना, उन्हें डायरेक्शन देना। गुस्सा बुरा नहीं है, लेकिन गलत जगह निकला तो वो सब कुछ जला सकता है। डर बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम उसे अपनी डिसीजंस पर हावी होने दो तो वो तुम्हारा भविष्य छीन लेगा। ये इमोशंस तुम्हारे दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर तुम उन्हें लगाम नहीं लगाओगे तो वही तुम्हें गिरा देंगे। सोचो कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी की एक बात ने तुम्हारा पूरा दिन खराब कर दिया, या किसी छोटे फेलियर ने तुम्हारे कॉन्फिडेंस को चूर चूर कर दिया। उस वक्त तुम्हारा दिमाग एक ही काम करता है, तुम्हें पास्ट की यादों में धकेलना। वो तुम्हें दिखाता है कि तुम पहले भी गिर चुके हो, ताकि तुम फिर से रुक जाओ। लेकिन अगर उस वक्त तुम अपने इमोशंस को पकड़ सको, अगर तुम अपने अंदर कह सको, हां ये मोमेंट खराब है, लेकिन ये मुझे डिफाइन नहीं करता, तो वही तुम जीतना शुरू करते हो। कंट्रोल का मतलब परफेक्ट बनना नहीं है, कंट्रोल का मतलब है अवेयरनेस। मतलब तुम्हें पता हो कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, क्यों महसूस कर रहे हो, और अब तुम्हें क्या करना है। जब तुम अवेयर होते हो, तुम रिएक्शन नहीं देते, तुम रिस्पांस देते हो। और यही फर्क एक ऑर्डिनरी इंसान और एक अनस्टेबल इंसान में होता है। एक बार सोचो, अगर बारिश पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है तो क्या तुम घर से निकलना बंद कर देते हो? नहीं, तुम छाता लेते हो, रास्ता चुनते हो और अपने काम पर निकल जाते हो। वैसे ही इमोशंस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं हो सकता कि वो आएंगे या नहीं, लेकिन तुम ये तय कर सकते हो कि वह तुम्हें कहां ले जाएंगे। इमोशनल कंट्रोल एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना मजबूत होगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा कि तुम हार जाओगे, लेकिन हर बार जब तुम रुक कर सांस लेते हो, खुद को समझाते हो, खुद को ऑब्जर्व करते हो, तुम और मजबूत बनते हो। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब हालात वही होते हैं, लेकिन तुम बदल चुके होते हो। अब तुम परेशान नहीं होते, अब तुम कमांड में होते हो। इमोशंस तुम्हारे स्लेव बन सकते हैं या तुम्हारे मास्टर। चुनाव तुम्हारा है। और जब तुमने ये कला सीख ली कि कैसे अपने गुस्से, अपने डर, अपनी तकलीफ को अपनी ताकत में बदलना है, तब तुम्हें रोकना किसी के बस में नहीं रहेगा। क्योंकि जो इंसान अपने अंदर के तूफान पर काबू पा लेता है, उसे बाहर की दुनिया हिला नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, जिंदगी सिर्फ तूफानों की नहीं होती, कभी कभी वो सन्नाटा भी देती है। ऐसा सन्नाटा जो अंदर तक तोड़ देता है, वही सन्नाटा जिसे हम पेन कहते हैं। वो दर्द जो अंदर से चुभता है, जो नींद छीन लेता है, जो सवाल बनकर हर वक्त दिमाग में घूमता रहता है। क्यों मेरे साथ? हर किसी की जिंदगी में वो एक वक्त आता है जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, जब लोग साथ छोड़ जाते हैं, जब सपने टूट जाते हैं, जब तुम्हारा भरोसा भी तुम्हें धोखा दे देता है, और तब लगता है कि बस अब कुछ नहीं बचा। लेकिन सच्चाई ये है, यहीं से असली जिंदगी शुरू होती है। पेन तुम्हारा दुश्मन नहीं है,
वो तुम्हारा टीचर है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। हम उससे भागते हैं, उसे भूलने की कोशिश करते हैं, जबकि वो तुम्हें कुछ सिखाने आया होता है। हर दर्द, हर रिजेक्शन, हर हार्ट ब्रेक तुम्हें एक दिशा दिखाता है, अगर तुम उसे सुन सको। सोचो जरा, अगर कोई आयरन को गर्म करके नहीं पीटता तो क्या वो तलवार बन पाती? नहीं, वो दर्द, वो आग, वही उसे शेप देती है। ठीक वैसे ही तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है, उसे शेप देने के लिए जिंदगी तुम्हें पेन देती है, और तुम्हारा काम है उस दर्द से लड़ना नहीं, उसे समझना। कभी कभी दर्द तुम्हें गिराने नहीं, जगाने आता है। वो तुम्हें दिखाता है कि तुम अब भी जिंदा हो, अब भी महसूस कर सकते हो, और अगर तुम महसूस कर सकते हो तो तुम बदल भी सकते हो। लेकिन ज्यादातर लोग उस दर्द में फंस जाते हैं। वो उसे अपनी प्रजन बना लेते हैं। वो कहते हैं मैं अब वैसा नहीं रह सकता, मुझसे अब नहीं होगा, और वहीं से उनकी कहानी रुक जाती है। लेकिन जो इंसान उस दर्द को मोड़ देता है, जो कहता है हाँ ये चोट लगी है, लेकिन मैं इसे फ्यूल बनाऊंगा, वही असली विजेता बनता है। क्योंकि हर चोट में एक कहानी होती है, हर घाव में एक सबक छिपा होता है। वो सबक जो तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और ज्यादा ग्राउंडेड बनाता है। पेन तुम्हें दो रास्ते देता है, या तो तुम खुद पर तरस खाओ या खुद को नया बनाओ, और यही फर्क पैदा होता है। किसी ने अपने दर्द से एम्पायर बनाया, किसी ने उसी दर्द से खुद को खत्म कर लिया। फर्क बस नजरिए का है। देखो, जिंदगी कभी फेयर नहीं होती। कभी तुम्हें वो नहीं मिलता जो तुम डिर्व करते हो, कभी तुम्हें उससे ज्यादा मिल जाता है। लेकिन अगर तुम हर दर्द को एक मैसेज की तरह देखो, ये मुझे रोकने नहीं, कुछ सिखाने आया है, तो तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। कभी एक पल के लिए अपने सारे दर्द को इमेजिन करो। वो जो तुम्हें रुला गया, जो तुम्हें गिरा गया, जो तुम्हें अकेला छोड़ गया। अब सोचो, अगर वही दर्द तुम्हारे अंदर की आग बन जाए, जो तुम्हें और आगे बढ़ने के लिए जलाए, तो तुम्हें कौन रोक सकता है? क्योंकि दर्द जब दिशा पाता है तो वो डिस्ट्रक्शन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है। और यही वह पल है जब जिंदगी पलटती है, जब तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत बन जाता है, और तुम्हारी कमजोरी तुम्हारा हथियार। जो इंसान दर्द को दुश्मन नहीं, साथी बना लेता है, वही अनस्टॉपेबल बनता है। क्योंकि दर्द हमेशा रहेगा, लेकिन अब वो तुम्हें गिराएगा नहीं, वह तुम्हें उठाएगा। और जब तुम उठते हो, जब तुम अपने अंदर की आग को दिशा देते हो, तो वहां से शुरू होती है सबसे कठिन लेकिन सबसे खूबसूरत लड़ाई, कंसिस्टेंसी की लड़ाई। देखो, किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए टैलेंट काफी नहीं होता, टैलेंट बस शुरुआत करवाता है, लेकिन उसे मंजिल तक पहुंचाने का काम करती है कंसिस्टेंसी। हर दिन वही काम करना, जब करने का मन ना हो, तब भी, जब थक जाओ, जब किसी को फर्क ना पड़े, तब भी यही असली फर्क पैदा लड़ता है। हर कोई शुरुआत में मोटिवेटेड होता है। शुरू के कुछ दिन फायर होती है, एनर्जी होती है, ड्रीम्स होते हैं। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही एनर्जी धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगती है। माइंड एक्सक्यूजेस बनाने लगता है। आज रेस्ट कर लेता हूं, कल से शुरू करूंगा, अभी मूड नहीं है। और धीरे धीरे वो ड्रीम जो कभी तुम्हारा ऑब्सेशन था, एक डिस्टेंट मेमोरी बन जाता है। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है, लेकिन उसका मैजिक छिपा होता है उसके रेपिटेशन में। वही रेपिटेशन तुम्हें एक्सपर्ट बनाता है। वही रूटीन जो आज तुम्हें थकाता है, कल तुम्हारा मसल मेमोरी बन जाता है। हर छोटा स्टेप, हर दिन की छोटी जीत मिलकर वो फाउंडेशन बनाती है जिस पर तुम्हारा सक्सेस खड़ा होता है। सोचो, नदी कैसे पत्थर को काट देती है। क्या उसके पास ताकत होती है? नहीं, उसके पास सिर्फ एक चीज होती है, कंसिस्टेंसी। वो हर दिन गिरती है, हर दिन वही काम करती है, और एक दिन पत्थर भी झुक जाता है। बस वैसे ही जिंदगी भी तुम्हारे सामने पत्थर जैसी मुश्किलें रखेगी। अगर तुम कंसिस्टेंट रहे तो वह भी तुम्हारे सामने झुकेंगी। लोग अक्सर कहते हैं वो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन अगर टैलेंट के साथ डिसिप्लिन ना हो तो वो एक अधूरा गिफ्ट है। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो टैलेंटेड थे लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रहे, इसलिए खो गए। और वही कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट नहीं था, लेकिन वो हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते गए, और एक दिन दुनिया ने उन्हें याद कर लिया।
कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है हर दिन उपस्थित रहना, चाहे हालात जैसे भी हो, चाहे मोटिवेशन जीरो हो, फिर भी एक कदम बढ़ाना। वो कदम छोटा हो सकता है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हर दिन जब तुम थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करते हो, वो प्रोग्रेस जुड़ती जाती है और फिर एक दिन वो तुम्हें वहां ले जाती है जहां लोग सोचते थे तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। कभी कभी कंसिस्टेंसी का रास्ता सबसे अकेला होता है। लोग समझेंगे नहीं कि तुम क्यों रोज वही कर रहे हो। वो हंसेंगे, ताने मारेंगे, कहेंगे इतनी मेहनत से क्या मिलेगा। लेकिन जब तुम वही काम बार बार करते हो, जब तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन तुम्हारे मूड से बड़ा हो जाता है, तब तुम वो हासिल कर लेते हो जो बाकी बस सोचते रहते हैं। कंसिस्टेंसी तुम्हें अनस्टेबल बनाती है, क्योंकि वह तुम्हारे अंदर एक विश्वास पैदा करती है कि चाहे जो भी हो तुम हार नहीं मानोगे। हर दिन का वो छोटा कमिटमेंट, वो सेल्फ प्रॉमिस धीरे धीरे तुम्हारे कैरेक्टर को शेप देता है। और एक दिन तुम रियलाइज करते हो तुम्हें अब जीत की जल्दी नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि जीत अब सिर्फ वक्त की बात है। टैलेंट शुरुआत करता है, लेकिन कंसिस्टेंसी खत्म करती है। और जो इंसान हर दिन हाजिर रहता है, वो चाहे कितना भी धीरे क्यों ना चले, एक दिन वो सबको पीछे छोड़ देता है। क्योंकि जिंदगी की रेस में जीत उन्हीं की होती है जो रुकते नहीं भले ही थक जाए। और जब कोई इंसान कंसिस्टेंसी के रास्ते पर चलना सीख जाता है, तब वो एक और चीज समझता है, असली शक्ति आंखों से नहीं यकीन से देखना है। क्योंकि हर महान चीज पहले इमेजिनेशन में पैदा होती है और फिर रियलिटी में। हर सपने की शुरुआत एक ऐसे पल से होती है जब कुछ दिखाई नहीं देता, जब रास्ता धुंधला होता है, जब मंजिल दूर लगती है, जब लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा। और यहीं से कहानी शुरू होती है। बिलीव बिफोर यू सी देखो, किसी भी इंसान का विश्वास ही उसकी असली ताकत होता है। जब कोई और नहीं मानता, जब सब शक करते हैं, जब हालात तुम्हारे खिलाफ होते हैं, तब तुम्हारा बिलीफ ही तुम्हें खड़ा रखता है। वो बिलीव जो कहता है मैं नहीं जानता कैसे होगा, लेकिन होगा। यही वो एनर्जी है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदल देती है। ज्यादातर लोग तब तक बिलीव नहीं करते जब तक उन्हें रिजल्ट ना दिखे, लेकिन विनर्स का माइंडसेट उल्टा होता है। वो पहले बिलीव करते हैं, फिर रिजल्ट बनाते हैं। क्योंकि बिलीफ वो बीज है जो सक्सेस की जमीन में बोया जाता है। अगर तुम उस बीज को सींचोगे नहीं, तो वो कभी ग्रो नहीं करेगा। कभी तुमने गौर किया है, जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, वो गिरता है, रोता है, लेकिन हर बार उठकर फिर कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बिलीफ होता है कि मैं चला लूंगा। उसे साइकिल चलाना तब तक नहीं आता, फिर भी वो मानता है कि एक दिन आ जाएगा। यही फर्क है। वो पहले विश्वास करता है, फिर देखता है। जिंदगी में कई बार हालात ऐसे होंगे जब कुछ भी काम नहीं करेगा। तुम मेहनत करोगे लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा। तुम कोशिश करोगे लेकिन चीजें वैसी नहीं होंगी जैसी तुमने चाही। और तब तुम्हारा दिमाग कहेगा छोड़ दे, ये तेरे बस का नहीं। लेकिन वहीं पर तुम्हें खुद से कहना होगा मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ बन रहा है। यही है फेथ इन द अनसीन। हर सपना पहले दिमाग में बोर होता है। जब तुम किसी चीज की कल्पना करते हो तो तुम उसे अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। यूनिवर्स तुम्हारे बिलीफ को सुनता है, तुम्हारे एक्शंस को नहीं। क्योंकि एक्शंस तो हर कोई कर सकता है, लेकिन बिलीफ सिर्फ कुछ लोग रखते हैं। वो जो अंदर से जानते हैं कि उन्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। बिलीव करने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ आसान होगा। इसका मतलब है कि जब मुश्किलें आएंगी तब भी तुम नहीं टूटोगे। जब बाकी लोग हार मानेंगे तब भी तुम उम्मीद रखोगे, और यही उम्मीद तुम्हारे रास्ते को रोशन करेगी। सोचो, अगर कोई किसान बीज बोने के अगले ही दिन खेत खोद कर देखे कि फल निकला या नहीं, तो क्या उसे कभी फसल मिलेगी? नहीं। उसे भरोसा रखना पड़ता है कि बीज जमीन के नीचे अपना काम कर रहा है, भले ही वो दिख नहीं रहा। तुम्हारे ड्रीम्स भी वैसे ही हैं। वो अंदर ग्रो हो रहे हैं, बस तुम्हें बिलीफ बनाए रखना है। हर जीत, हर ब्रेक थ्रू, हर मिरेकल पहले किसी के दिमाग में एक थॉट था। वो थॉट जो किसी ने सिर्फ इमेजिन नहीं किया,
बल्कि उस पर बिलीव किया और एक दिन वो रियलिटी बन गया। तो जब कुछ दिखाई ना दे तब सबसे ज्यादा विश्वास रखो, क्योंकि वो अंधेरा जिसमें तुम्हें कुछ नजर नहीं आता वहीं पर तुम्हारी कहानी का नया चैप्टर लिखा जा रहा होता है। बिलीव करना सिर्फ फेथ नहीं, एक डिसीजन है कि चाहे दुनिया देखे या ना देखे तुम खुद पर भरोसा रखोगे। और जब इंसान खुद पर भरोसा रख लेता है तब दुनिया को भी उस पर भरोसा करना पड़ता है। यही वो पल होता है जब अदृश्य सपना सच्ची जिंदगी में बदल जाता है और इंसान बन जाता है। अनस्टेबल कंक्लूजन। दोस्तों, जिंदगी कोई आसान सफर नहीं है। ये हर रोज तुम्हें परखती है, गिराती है तो कभी रुलाती है, लेकिन उसी दर्द, उसी गिरावट और उन्हीं हालातों के बीच तुम्हारा असली रूप जन्म लेता है। अनस्टेबल बनने की कहानी बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर शुरू होती है। जब तुम परफेक्ट टाइम का इंतजार छोड़ते हो, जब तुम हर सुबह अपने इरादों के साथ उठते हो, जब तुम अपने इमोशंस को काबू में रखते हो और दर्द को फ्यूल में बदल देते हो, तब तुम उस दुनिया में कदम रखते हो जहां कोई सीमा नहीं, सिर्फ पॉसिबिलिटीज है। कंसिस्टेंसी तुम्हें शेप देती है और बिलीफ तुम्हें उड़ान। और जब ये दोनों एक साथ आते हैं, तुम वो कर दिखाते हो जो कभी सिर्फ सपनों में था। याद रखो, सक्सेस कोई एक बड़ा कदम नहीं होती, वो हजारों छोटे कदमों की कहानी होती है जो तुम हर दिन चुपचाप चलते हो। तो चाहे रास्ता लंबा हो, चाहे मंजिल धुंधली दिखे, बस अपने अंदर की उस आवाज पर भरोसा रखो जो कहती है तुम रुकने के लिए नहीं बने। क्योंकि जब इंसान खुद पर यकीन कर लेता है तो दुनिया उसके लिए रास्ता बना देती है। और अगर तुम्हें ऐसे ही पावरफुल लाइफ चेंजिंग बुक समरीज चाहिए जो तुम्हारे सोचने का तरीका बदल दें, तो जुड़ो ऑडियो बुक गैंग से, जहां हर कहानी तुम्हें खुद का बेहतर वर्जन बनने की ताकत देती है।